हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आप सब लोग मेरे को जानते ही हैं। जो नहीं जानते उनको बता देता हूँ। मैं जय वैष्णव पाली राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और काफ़ी टाइम से पावर लिफ्टिंग कर रहा हूँ। हालांकि इंक्रीजमेंट उसमें कुछ नहीं हुआ है, बट कोशिश कर रहा हूँ कि मैं नेचुरली जितना पावर लिफ्टिंग कर पाऊँ। जब जो भी इन केस अगर अपडेट करना हुआ मैं आप लोगों को अपडेट करूँगा। अगर इन नेचुरली कुछ भी हुआ तो अभी सब कुछ नेचुरली चल रहा है। लिफ्ट एक टाइम में पीक पे थी मेरी 170 डेड थी। 112 आई थिंक मेरी कुछ बेंच थी। और स्क्वाट का बताने लायक भी नहीं है। 130 लमसम कुछ था, 135 132। तो ये सब मेरी लिफ्टें थी। मैं एक टाइम पे इन सब लिफ्टों पे आई थिंक रैप्स भी लगा रहा था, बट कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मेरे को ये एक टाइम के लिए छोड़ना पड़ा। ना तो जिम जा पा रहा था, ना कुछ कुछ भी डाइट वगैरह फॉलो कर पा रहा था। तो अभी कुछ वेट लॉस भी हुआ है, करीबन 86 से 88 के बीच में है। जो भी आज का वेट होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा जिम में। और इस वीडियो में कुछ आपके लिए अपडेट्स हैं, कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ उन, और कुछ प्रॉब्लम्स भी मैं आपको बताने वाला हूँ जो मेरी लाइफ में हुई है, जो कुछ ना कुछ मेरे पास से रिलेटेड है। कुछ लोगों पे एक तरह से आंखें बंद करके ट्रस्ट करने की वजह से मेरे लिए ये सब प्रॉब्लम्स आज खड़ी हुई है। तो उन सबको भी सॉर्ट आउट करना है, कैसे क्या करता हूँ मैं। और एक तरह से आप कभी भी किसी पे भी, जब तक मैं तो कह रहा हूँ जिम फील्ड में आप किसी पे भी भरोसा मत करो। आपको कोई कुछ भी दे दे, कुछ भी खाने पीने को, भाई ये ले ले, इससे ये बन जाएगी, इससे ये फिजिक हो जाएगी तेरी, इससे ये लिफ्ट चली जाएगी। कुछ भी मत करो भाई साहब। अगर वो बंदा अगर आपको कुछ भी दे रहा है, अगर वो चीज़ कंज्यूम खुद नहीं कर पा रहा है, आप कुछ भी उससे मत लो। XYZ कुछ भी मत लो। आपको जितना भरोसा है आप घर का खाना खाओ, नेचुरल लिफ्ट करो, नेचुरल फिजिक आपको करनी है, आप नॉलेज गेन करो जितना हो सकेगा। मैं मेरी वीडियोस में आपको नॉलेज शेयर करूंगा, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड सेकंड साइंटिफिक प्रूफ पे। दोनों चीज़ें रहेगी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, जो भी मैं एक्सपीरियंस मैंने पिछले मेरे पास्ट में किया, और इन केस आगे मैं कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ तो वो सब कुछ मैं आपको अपडेट करूंगा। और सेकंड, जो साइंटिफिक प्रूफ है, जिनके ऊपर रिसर्चेस हो रखी है, मैं आप लोगों के सामने वो सारी चीज़ें अपडेट करूंगा। तो कुछ भी मत लो, भरोसा किसी पे भी मत करो जिम फील्ड में, एटलीस्ट। ये पॉइंट की वजह से मैं कह रहा हूँ। आगे देखो, मैं आपको प्रॉब्लम्स बताता हूँ मेरे साथ अभी क्या प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रहा हूँ और उनसे मैं क्यों छुटकारा नहीं पा रहा हूँ। और वो प्रॉब्लम्स मेरे को डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। देखो, फर्स्टली मेरे को एक पिंपल, जो अपने टेस्टोस्टेरोन हाई होता है उस वजह से जो मेंस में जो पिंपल होते हैं नॉर्मली, जो मेरे को नॉर्मल पिंपल्स हो रहे थे, ठीक है, मैं इनको सबको नॉर्मली ले रहा था। देन ये फिर यहाँ पे ऐसे गांठ बन के बैठ गए थे। देखो, अब ये मैं इनको कितना भी प्रेस कर लूँ ना, ये नॉर्मल नहीं, ये नॉर्मली हट ही नहीं रहे। ये देखो, ये मेरा इतने सारे मेरे को पिंपल्स इस साइड पे हो रखे हैं। इनको इनको कैलोइड्स कहते हैं। आप लोगों को नहीं पता हो तो मैं बता दूं, इनको कैलोइड्स कहते हैं, जो अपने को नॉर्मली हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम्स है, इसके बारे में आपको आगे डिटेल में अपडेट करता हूँ। और करंट फिजिक मेरी अभी ये है। ये करंट फिजिक थी। मैं आपको प्रॉब्लम्स के बाद में, देखो, मैं आपको अपडेट करता हूँ। एक्चुअली मैं आज से 3 साढ़े 3 साल पहले एक जिम में विजिट के लिए गया था, ठीक है। उससे पहले मैं सिर्फ घर पे वर्कआउट करता था। कुछ डंबल्स और कुछ रॉड्स पे वेट फिक्स हुए हुए पापा के पास थे, तो मैं उनसे कुछ वर्कआउट घर पे कर लेता था, जो सिंपल हो सकती है यूट्यूब वगैरह इन सब के थ्रू देख के। मैं तो मैंने जिम देखी बाहर से, देन मैं जिम विजिट करने गया। मेरे को कुछ प्राइस बताया, देन के मैंने घर पे आके सबको बताया कि हाँ ये प्राइस है और मेरे को जिम ज्वाइन करनी है, ठीक है। घर पे सब लोगों ने कहा हाँ ठीक है, 1 महीने बाद करना। बट मेरे को वो उस टाइम बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। मैं 2-3 बार जिम गया और मैंने 19 से कह दिया कि हाँ मेरे को यहाँ पे जॉब पे रख लो आप, देन मेरे को जिम भी करना है। तो उन्होंने ओके कर दिया कि हाँ मैं आपको ट्रेनिंग दे दूंगा, आप सीख जाना, देन फिर आप यहाँ पे एज ए ट्रेनर लग जाना। मैंने कहा और भी बढ़िया, जिस फील्ड में अपने को इंटरेस्ट है उसी फील्ड में अपने को अगर जॉब मिल रही है तो और क्या चाहिए। देन फिर उन्होंने मेरे को कुछ 2-3 महीनों के लिए मेरे को ट्रेन किया और बेसिक चीज़ें बता दी, ना कुछ ज़्यादा। बाइसेप कर्ल ये होता है, बस वाइल्ड ग्रिप लगवाओ, एक ये लगवाओ, एक क्लोज ग्रिप लगवाओ, बाइसेप खत्म। XYZ सारी मसल को लेके उन्होंने ऐसे ही मेरे को समझाया था। जितना उन्होंने मेरे को समझाया उतना मैं समझता गया। जितनी अपडेट्स मैं कुछ बॉडी बिल्डर्स को फॉलो करता था, उस टाइम पता नहीं था कि हाँ वो सारी चीज़ें अलग होती है, कि हाँ अपन मसल को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, मसल को अपन क्या फ्यूल दे रहे हैं तो वो मसल ग्रो करेगा। उस टाइम वो चीज़ें पता नहीं थी।
उन्होंने मेरे को ये चीज़ें सिखा के मेरे को फिर का सप्लीमेंट वगैरह भी हम आपका देख लेंगे सब, और कुछ मेरे को अमाउंट बताया कि ये अमाउंट हम आपको पे करेंगे और इतने टाइम से इतने टाइम आपको रुकना है। मैंने कहा ओके। उसके बाद मेरे को कुछ महीने भर या 15-20 दिन बाद मेरे को उन्होंने एक 5 किलो की एक बड़ा सा एक गेनर दिया मेरे को, 5 किलो की एक बाल्टी दी थी बड़ी, जो अभी तक मेरे पास हो गया आई थिंक। तो वो मैंने कंज्यूम किया, कुछ भी वेट में फ़र्क नहीं आया, कुछ भी XYZ कुछ भी नहीं, घर का खाना वैसे के वैसे चल रहा था। देन फिर उन्होंने वो जैसे ख़त्म हुआ, मैंने उनको अपडेट किया कि मैं क्या प्रोटीन ख़त्म हो रहा है, तो उन्होंने मेरे को एक 2 किलो का एक डब्बा ला के दिया। मेरे पास होगा तो मैं आपको वीडियो में आगे फ़ोटो बता दूंगा। एक 2 किलो का डब्बा, पूरा डब्बा ब्लैक एंड ब्लू कलर का, उस पर ढक्कन, ना कोई स्टिकर वगैरह, ना कोई पैकिंग उसकी। उस टाइम कुछ चीज़ें पता नहीं थी। मैंने कहा, और वहाँ के और कुछ ट्रेनर्स थे मेरे साथ, 2-3 ट्रेनर और थे, उन्होंने भी वो सेम कंज्यूम कर रहे थे, मैं क्यों क्वेश्चन करूं। तो मैं कंज्यूम करता गया। और उससे पहले, उससे काफ़ी टाइम पहले जब मैंने ज्वाइन भी किया ना, मेरे एक दो दोस्त ने अपडेट किया था कि भाई वहाँ का माल कुछ भी मत लेना, कुछ भी, अगर वो फ्री में भी दे रहे हैं ना मत लेना। पर अपन तो भाई दिख रहा है खड्डा, गिरना है तो गिरना है, अपन गिर गए खड्डे में। 2 किलो वो कंज्यूम किया, फिर एक और डब्बा दिया था, तो उसमें से मैंने और एक ट्रेनर ने आधा आधा किया। और मैंने टोटली वो जो उनका घर का प्रोडक्ट वो कह के दे रहे थे कि हाँ मेरा खुद का माल है, अपन घर पे ये यूज़ करते हैं, तो ऐसे करके वो वाला प्रोडक्ट मैंने 3 किलो यूज़ किया था, कंज्यूम किया था, और 5 किलो वो अदर कोई गेनर था वो मैंने कंज्यूम किया। अभी तक मेरा टोटल 8 किलो हो चुका था गेनर कंज्यूमिंग, बट कुछ भी रिजल्ट नहीं। अब जो मेरे को 3 किलो दिया था वो गेनर था या प्रोटीन था या कुछ नहीं पता उस टाइम। वो मैंने 8 किलो कंज्यूम किया, वेट में 1 ग्राम की भी ना तो बढ़त हुई ना घटत हुई मेरी, ना तो वेट बढ़ा ना घटा। तो मैंने ऐसे करके उनको वापस अपडेट किया, और मेरे दोस्तों से सलाह ली तो मना किया, और घर पे भी कहा तो कह रहे कोई मतलब नहीं, तो इतना कंज्यूम कर रहा है, क्या मतलब, छोड़ दे इस चीज़ को। देन फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने मना कर दिया उनको। मैंने कहा ये यही अमाउंट मेरे सैलरी में इंक्रीज कर दो, और वो उनसे सॉर्ट आउट करवाया मैंने, वो बात हुई खत्म। देन फिर मैं घर का डाइट जो भी कंज्यूम कर रहा था, फिर मैं फिर खाने पीने पे कभी मैंने कंट्रोल नहीं किया, मैं जो आ रहा था वो मैं खा रहा था, और वर्कआउट दबा के कर रहा था। उस टाइम बिगिनर ही था, क्योंकि घर पे कितने वर्कआउट कर सकता था मैं, लेग्स का भी प्रॉपर ट्रेन नहीं कर पाता था घर पे, बैक का भी प्रॉपर ट्रेन नहीं कर पाता था, चेस्ट नहीं कर पाता था, एक बाइसेप ट्राइसेप शोल्डर ये कुछ हो जाता था, छोटे मोटे डंबल से ये मैं कर लेता था। तो ऐसे देखा जाए तो मैं बिगिनर फेज में ही था। तो मैंने अच्छे से 6-8 महीने, मैंने उस टाइम मेरा फाइनल ईयर भी चल रहा था, मैंने अच्छे से ट्रेन किया, घर का खाना जो चल रहा था चल रहा था। मैंने अच्छा खासा वेट पुट ऑन कर लिया था। आई थिंक मैं 68 पे मैंने शुरू किया था, और आई थिंक 70, 75, 78 लमसम मैंने 10 किलो कुछ महीनों में गेन कर लिया था, इंक्लूडिंग फैट भी था, क्योंकि खाने में फुल कार्ब से चल रहे थे मेरे। अच्छा वेट गेन कर लिया। देन फिर 1 साल मेरे को तकरीबन हो गया उस जिम में, फिर मैंने वो जिम कोई रीज़न से छोड़ दी और कोई अदर जिम ज्वाइन कर ली। 1 साल मेरे को ट्रेनर का एक्सपीरियंस भी हो गया था, तो वो जिम छोड़ के मैंने कोई दूसरी जिम ज्वाइन की। देन फिर उस अदर जिम में मैंने अभी तक तो कुछ कंज्यूम नहीं किया था। फिर मैंने एक कोई कंपनी का एक प्रोटीन मंगवाया था, रॉ प्रोटीन, वो मैं उस टाइम कुछ महीनों बाद कंज्यूम कर रहा था। देन मेरे को सडनली ये कैलोइड्स होना स्टार्ट हो गए थे, पता नहीं क्यों क्या था। फिर लोगों से डिस्कस किया, बात की, तो काफ़ी टाइम पहले वहाँ पे एक और ट्रेनर थे जो अब नई वाले जिम में ट्रेनर थे मेरे साथ। तो उन्होंने मेरे को कहा था कि वो मेरे को फुल मतलब स्टैक पूरा प्रोवाइड करवा रहे थे, और उन्होंने तब जब उनकी जो फर्स्ट जिम में मैं था ना, जब उनकी नई नई जिम लगी थी, तो बंदों को पकड़ पकड़ के वर्कआउट करवा रहे थे, पकड़ पकड़ के उनको फ्री में स्टैक दे रहे थे कि हाँ तू ये कंज्यूम कर, तू बॉडी बना, ताकि उनको एक एक ऑरा मेंटेन करना था कि हाँ अपना जिम में आने के बाद ये रिजल्ट आता है। उनको एक बिजनेस सेटअप करना था, तो उन्होंने उसके लिए प्रॉपर किया सब कुछ, कोशिश जो भी थी। तो फिर मेरे को वो सब चीज़ें उनसे अपडेट मिली, एक्स ट्रेनर से, और कुछ वहाँ के क्लाइंट्स भी थे जिन्होंने फुल पैसे दे के उनसे प्रोटीन सप्लीमेंट जो भी BCAA, EAA जो भी जो कुछ था उन्होंने लिया, प्री वर्कआउट वगैरह। तो उनको भी ये प्रॉब्लम्स हो रही थी। अब मेरी जो टोटल अभी मैं जितनी मेरे को कैलोरीज हुए ना, वो मेरा सिर्फ ½ % है, उन अदर को देखा जाए ना तो मेरा ½ % है। सोचो अगर मैंने 3 किलो कंज्यूम किया तो मेरा ये हाल हुआ है अभी तक मेरा 1 कैलोरीज भी प्रॉपर क्लियर नहीं हुआ है मेरे को। और थाई वाले एरिया पे कैलोरीज हो रहे हैं, 2-3 कैलोरीज हो रखे हैं, एब्डोमिनल्स एरिया पे हो रहे हैं, बैक पे हो रहे हैं, ये 3-4 जगह है मेरे को प्रॉपर कैलोरीज हो रहे हैं। तो मैंने उन सब से डिस्कस किया, और फिर रिजल्ट आया कि इनका कोई इलाज नहीं है। तो फिर मेरे को पता चला कि हाँ, मैंने कहा
प्रोटीन वगैरह से तो कभी कैलोरीज हो नहीं सकते। प्रोटीन तो काफ़ी जने कंज्यूम कर रहे हैं। और जो नई वाली जिम थी उस फेस में मेरे को ये सब टैबलेट्स एंड स्टेरॉइड्स के बारे में थोड़ा बहुत अपडेट मिलने लगा। तो कुछ जो थे वो कंज्यूम भी कर रहे थे, वो इनहेंस थे, सब बंदे इंजेक्शन भी लगवा रहे थे, सारे टैबलेट्स भी यूज़ कर रहे थे। मैंने कहा यार इनकी तो फिजिक प्रॉपर, जो एक बंदा अपन एक ड्रीम फिजिक होती है ना, वो ड्रीम फिजिक प्रॉपर उनकी है। और उनके तो कोई माइनस पॉइंट नहीं है बॉडी में, कुछ नहीं। ना कोई पिंपल हो रहा है, ना कुछ, ना फेस पे, ना कहीं पे भी XYZ कुछ नहीं था उनके माइनस पॉइंट्स। तो मैंने कहा कहीं ना कहीं मैं लैग कर रहा हूँ, मैं कहीं ना कहीं झूठ रही चीज़ें। तो फिर और इसके बारे में मैं खोजता गया, फिर पता चला कि वो कहीं ना कहीं से आउटडोर से, ये दिल्ली हरियाणा से कहीं से लोकल प्रोटीन लेकर आ रहे थे, जो कचरे के भाव मिलता है उन्हीं में आके कुछ टैबलेट्स मिक्स कर रहे थे, देन फिर वो दे रहे थे ताकि लोगों का अच्छा रिजल्ट आ जाए, 1 किलो 2 किलो में अच्छा वेट गेन हो जाए। देन फिर वो अपना जाने, अपना जो भी उसका वेट कम हो, बढ़े घटे, जो भी हो वो जाने, अपने को कोई लेना देना नहीं उससे। उनका ये बिजनेस माइंडसेट था। एक बार अपन 1500-2000 में दे देंगे गेनर वगैरह, उसका वेट बढ़ जाएगा, वो अपने साथ जुड़ जाएगा, कुछ अपने को और दे देगा पैसे, और एक स्टैक ले लेगा 1 महीने 2 महीने का। देन फिर उनका ये माइंडसेट था। तो ये सब चीज़ें मेरे को जैसे ही पता चली तो मैंने फिर डॉक्टर से सलाह लेना शुरू किया कि अब इनको अपन कैसे हटा सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि इनका कोई इलाज नहीं है, इनको अगर आप स्किन को कट करके हटवाओगे तो जो जहाँ जहाँ से आपके कट लगेगा ना, लाइक एक ये एरिया था अपना, ठीक है, अपन ने इतने बड़े एरिया पे कट लगा कि अपने उस चीज़ को हटाया, तो वो अब इतने बड़े एरिया पे कैलोइड्स हो जाएगा। कुछ ना कुछ बॉडी में हार्मोन्स इनबैलेंस हुए हैं, उसके बारे में मैं नेक्स्ट कुछ वीडियोस में मैं आपको शेयर कर दूंगा। मैं टेस्ट भी करवाने वाला हूँ अभी इन दिनों, तो सब टेस्ट वगैरह करके प्रॉपर मैं चीज़ें आप लोगों के साथ अपडेट करूंगा। और जैसे ही कुछ हटता है और कुछ इंक्रीज होता है मैं आपको अपडेट करता रहूंगा इन चीज़ों के बारे में। तो ये मेरा कुछ पास था। अगर कैलोइड्स के थ्रू, अगर इन फ्यूचर आप मेरी फिजिक को अगर आप कहते हो कि ये भाई ये नेचुरल नहीं है या कुछ भी नहीं है, तो ये चीज़ें गलत होगी। मैं अभी आप लोगों के सामने ये चीज़ एक क्लियर कर देता हूँ। मैंने ना तो आज तक कभी कंज्यूम किया, अगर कंज्यूम किया भी होगा ना तो मेरी कुछ पुरानी वीडियोस देख लो, मेरे पुराने फोटोज देख लो इंस्टा पे, मेरी यूट्यूब वीडियोस देख लो, इंस्टा की कुछ रील्स देख लो। मैं आज तक कभी अपनी पीक स्ट्रेंथ, पीक फिजिक पे नहीं गया हूँ। कुछ टाइम था कि हाँ मेरा अच्छा उस टाइम वेट लिफ्ट हो रहा था, वेट गेन था, बट अभी तक मैंने अपनी ड्रीम फिजिक अचीव नहीं की है। और अब वो मैं अचीव करूंगा नेचुरल लिफ्टिंग के थ्रू। ये मेरा सेंटेंस है, आने वाली कुछ वीडियोस में देख लेना, मैं इन चीज़ों को प्रूफ करके दिखाऊंगा। इफ मैं वेट गेन करता हूँ, वेट लॉस करता हूँ, जो भी करता हूँ नेचुरल होगा। अगर कुछ कंज्यूम करूंगा भी तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अभी इन दिनों ना कोई प्रोटीन चल रहा है, ना कोई क्रिएटिन, घर का खाना एंड वर्कआउट, घर का खाना वर्कआउट, पूरी देसी चीजें चल रही है मेरी अभी। शेड्यूल अभी मैं फॉलो करने वाला हूँ, मैं आपको शेड्यूल शेयर कर देता हूँ। शेड्यूल अभी मेरा है जो वो उस टाइम लिखा हुआ था सर ने, उस टाइम देखो, उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, आज से साल भर पहले की। मेरी स्क्वाट थी 120 की, बेंच थी 107, डेडलिफ्ट थी 170, 170 की, ठीक है। तो उस हिसाब से सर ने शेड्यूल बनाया। आज है मेरे स्क्वाट और बेंच, तो अभी अपन स्क्वाट और बेंच के लिए प्रिपेयर करेंगे, जिम जाएंगे, अच्छे से वर्कआउट करेंगे। जितना हो सकेगा मैं आपको डिटेल शूट करके आपको दे दूंगा। बाकी देखो, आप लोगों को सपोर्ट करना है, जितना हो सके वीडियो को शेयर वगैरह करना, मैं अभी कह देता हूँ। बाकी आप लोगों के साथ मैंने मेरा पास्ट अभी तक अब जो भी था जिम फील्ड में मैंने मेरा शेयर कर दिया। कुछ अप्स एंड डाउन्स आए थे, वेट गेन, वेट लॉस, वो चलता रहता है डाइट की वजह से। जैसे जिम चलता रहता था तो मेरा 3 से 4 टाइम मेरा दूध और दलिया, ये मेरे 4 मील्स होते थे नॉर्मली, क्योंकि घूमना फिरना होता था, मेरे को थोड़ी भूख ज़्यादा ही लगती है, तो मैं कंज्यूम करता रहता था। कार्ब्स फुल चल रहे थे, प्रोटीन लिमिटेड चल रहा था, तो मैं वेट पुट ऑन करता रहता था। और जैसे इन केस कभी कोई रीज़न से जिम छूट जाती थी, जिम एज ए ट्रेनर, तो फिर अपना पूरा 4 मील, साथ में 4 मील एक तरह से सोचो दूध और दलिया की मेरी पूरी कट जाती थी। तो फिर सारा का सारा जो वेट था वो आ जाता था नीचे। तो अब देखते हैं, आपके साथ मील्स भी मैं कुछ अगले वाली वीडियोस में शेयर करूंगा। इस वीडियो में तो मैंने आपको सारे प्रॉब्लम शेयर की है। अभी मेरा शेड्यूल मैंने आपको बता दिया, फिजिक अपडेट आपको दे दिया, वर्कआउट अभी मैं आपको दूंगा, और जो भी कुछ मैं टेस्ट वगैरह करवाऊंगा वो मैं आपको इन फ्यूचर ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। बाकी बच के रहो, किसी पे भी अंधा भरोसा मत करो, किसी पे भी।
चाहे वो जिम ट्रेनर हो, चाहे वो, समझ गए, बच के रहो।